तो आज है वैलेंटाइन डे और आज काफी लोगों का दिल टूटने वाला है, या तो आपका या तो आपके किसी दोस्त का। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है, या तो जिनको जरूरत पड़ता है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाली है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अगर आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है या पहले कर चुके हो और आप रिजेक्ट हो चुके हो, तो अभी क्या करना है तुमको, या फिर क्यों हुए हैं रिजेक्ट, या फिर क्या तुमने ऐसा किया कि आप रिजेक्ट हो गए। तो अगर तुमने अपने फीलिंग को कभी एक्सप्रेस की हो चाहे किसी के पास, तो या तो तुम एक्सेप्ट कर लिए जाओगे या तो रिजेक्ट हो जाओगे। अब ये वीडियो एक्सेप्ट के लिए है ही नहीं, रिजेक्ट वाले लोगों के लिए है। तो उन लोगों के साथ शेयर करने का है जो रिजेक्टेड हुए हैं अपने प्यार में। तो सबसे पहले रिजेक्ट होने पे बात करते हैं। तुमको ये बात समझनी होगी ना कि आखिर तुम रिजेक्ट हुए कैसे, क्यों तुम रिजेक्ट हुए, क्या कमी थी तुम में, क्या तुमने जिस फीमेल पार्टनर के साथ तुम आगे अपने लाइफ के बारे में सोच रहे थे, उसके साथ जब तुम अपने प्यार के इजहार करने वाले थे, तो क्या तुमने उसके अंदर या फिर उसके मन में जो चेक पॉइंट्स थे, क्या तुमने वो मीट किए थे, क्या तुमने उसके पर्सपेक्टिव से अपने आप को बदला था, क्या तुमने हर वो चीज किया था जो किया जा सकता था। अगर तुमने इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर तुम रिजेक्ट हुए हो, तो तुम्हें अपने आप पे देखना पड़ेगा कि तुमने आखिर क्या गलतियां की है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तुम्हें दुनिया को अपने अंदर डाल के उस दुनिया को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। उसके लिए चाहिए नॉलेज, क्योंकि फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत ही आसान होता है, पर वो फीलिंग जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, वो फीलिंग का डायरेक्शन सही है या नहीं, ये तुम्हें कौन बताएगा। उसके लिए चाहिए तुम्हें नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज। और अगर तुम रिजेक्ट हो ही गए हो ना, तो अपने रूम के कोने में बैठ करके रील्स देखते हुए अपने आंसू बहाना से अच्छा है कि इंप्रूव करो खुद को, कि तुम क्या और कहां पे खुद को बेहतर बना सकते हो। ध्यान दो अपने मेंटल हेल्थ पे, ध्यान दो अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने खाने पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो, अपने ओरिएंटेशन पे ध्यान दो, और ऑब्जर्व करो दुनिया को कि तुमने क्या मिस कर दिया तुमने ऐसा कि तुम आज रिजेक्ट हो गए हो। उसके बारे में सोचो, ना कि उसी सोच में, जिस सोच में तुम फंसे हुए हो, उस सोच में फंस करके तुम बस अपना टाइम को बर्बाद करते जाओ। मुझे एक बार बताओ कि आज से पहले जब भी तुमको तुम्हारे घर वाले ने कुछ काम दिया होगा, या फिर तुम्ही ने ही कुछ काम किया होगा, चाहे वो किसी भी काम के बारे में हो, चाहे वो स्कूल का होमवर्क ही क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स का सवाल ही क्यों ना हो, जब तुमने कोई भी काम किया हो और वो एक बार में फेल हो गए थे, जब तुम भी फेल हो गए थे, तो क्या तुमने उस काम को छोड़ दिया था या दोबारा ट्राई किया था। और अगर तुम अपने लाइफ के छोटे छोटे काम को हारने के बाद, फेल होने के बाद, या फिर ना करने के बाद जब तुमने दोबारा ट्राई किया था, तो फिर ये प्यार वाले एंगल में जब तुम हारते हो, तो तुम अपने आप को इतना डीप डाउन क्यों महसूस करने लगते हो कि यार अब तो जीवन चला गया, लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई बताया नहीं आता है कि तुम एक लड़के हो और तुम्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों होना होता है एक टाइम पे। तो जब तुम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, जब तुम एक फीमेल पार्टनर के साथ हो, तो तुमने एक हाई इमोशनल पर्सन तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। पर जब तुम रिजेक्ट रहता है, तो तुम्हें प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सेप्ट करके उसे इंप्रूवमेंट में अपना टाइम को लगाना है, ना कि रील्स में वेस्ट करना। क्योंकि रील्स के एल्गोरिथम बहुत ही बेकार है, एक बार तो उसके चक्कर में फंस जाओगे ना, तो रोज रात में सिर्फ रोना ही पड़ेगा। अब अगर खुद को इंप्रूव करने का है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, नॉलेज बढ़ाओ, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, तोड़ दो अपने शरीर को। मेंटल पेन से अगर बचना तो फिजिकल पेन दो खुद को, जितना फिजिकल पेन दे सकते हो। फिजिकल पेन का मतलब ये नहीं कि हथौड़े से खुद को मार लो, जिम जाओ, पसीना बहाओ, उन लोगों के साथ बैठो जो लोग करियर में बहुत फोकस है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पार्टनर तुम्हारे अंदर अगर वो देखेंगे ना कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, तुम दिखते अच्छे हो, तुम बात प्रेजेंटेबल करते हो, तुम्हारे पास क्षमता है, पावर है, तो लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे। ये सिंपल फंडामेंटल है जो हमेशा अप्लाई होता है, ये हमेशा ही काम करता है। बाकी अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो वो कमी आ रही है नॉलेज से। क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता, जिस कारण तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ वो लोग जो अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही तरीके से, वो उसके लिए भी ये चीजें है। तुम अगर अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसका सिंपल वजह है कि तुम्हें उसके बारे में, जिसके साथ तुम बैठने जा रहे हो, जिसके साथ तुम अपने फ्यूचर सोच रहे हो, उसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा। ये समझने वाला चीज कहां से आएगा? ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। अब अगर तुम रिजेक्ट हो गए हो ना, तो ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, क्योंकि तुमने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, सामने वाले को पता है कि तुम्हारा फीलिंग उसके प्रति क्या है। तो अब तुम्हें बस सिर्फ इंप्रूव करना है। तुम्हारा इंप्रूवमेंट से वो सारी चीजें वापस रिवर्स हो सकती हैं। इसीलिए इंप्रूवमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये सब चीजों से एकदम बच करो। एक थोड़ा भी अगर फील हो रहा है ना कि तुम नेगेटिव जा रहे हो, सबसे पहले यार चिल आउट करो, अपने दोस्तों के साथ मिलो, बाहर घूमने जाओ, बाहर खाने जाओ, जो करना है करो, मस्ती करना छोड़ो, अकेले रहने से बचो। उसके बाद अपने लिए हमेशा, हम लोग अपनी इस जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग एक सोशल सर्कल में तो है,
पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि हम उस सर्कल में सब हमारे दोस्त है। हमारे अपने एक सर्कल में कोई भी एक ऐसा बंदा या फिर ऐसा लीडर या फिर ऐसा गुरु नहीं है जो तुमसे बड़ा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसके पास तुम बैठ करके अच्छे से बात कर पाओ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। यही प्रॉब्लम हम लोग अपने दोस्त के साथ कोई भी डीप कन्वर्सेशन ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि लड़के इतना ज्यादा कम्युनिकेटेबल होते नहीं है, वो तुम्हारी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। हालांकि तुम्हारा प्रॉब्लम है वो तुम्हारे साथ तो रहेंगे, पर वो तुमको एक अच्छा गाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुमको एक गाइडेंस चाहिए तो तुम्हें अपने आसपास या अपने किसी भी जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो अपने जीवन में इन सब चीजों में, उससे बात करो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताओ मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूं इनसे। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे अंदर एक थर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए जो तुमको ये बताए कि देखो तुम्हारे अंदर ये गुण है और ये बैड हैबिट्स है, इसके हिसाब से तुम अपने इंप्रूवमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और जो गोल ओरिएंटेशन का जो काम होता है वो तुमको बेहतर गाइड कर पाता है, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन में आइडियाज दे रहा होता है तो वो तुम्हारे इमोशनल के आधार पर नहीं दे रहा होता, वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लेवल पे दे रहा होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी तरह का सिचुएशन में पड़ो तो हमेशा बात करो लोगों से, उनसे बात करो जो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों में। तो अगर इस वीडियो के यहां तक देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में किसी काम की है, तो नीचे लाइक और कमेंट करके हमें बताओ कि ये तुम्हारी लाइफ में कैसे बदल सकती है, या फिर तुम हमें तो बताओ यार कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और भी इंप्रूवमेंट करके। और अगर लगती है कि ये वीडियो में कुछ भी क्वालिटी बातें थी तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस तरह के कंटेंट की जरूरत है। अब वीडियो को एंड करने से पहले तुमको एक पर्सपेक्टिव बताता हूं कि वुमेन का जो माइंडसेट होता है ना, वो थिंकिंग ही होता है सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर एक वुमेन को तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी किसी भी लेवल की हो सकती है, फिजिकल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कुछ भी, तब तक वो वुमेन तुम्हारे साथ कभी भी एसोसिएट नहीं होगी। और यदि ऐसा हो रहा है तो उसका चांसेस इतना कम है। उसे फील होना चाहिए ना कि उसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। जब तक उसे यही फील नहीं होगा फिर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे एफर्ट्स कोई काम के नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह का सवाल है तो नीचे कमेंट में करो, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो 1-to-1 में जाकर लिंक क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।